हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर लगभग 1 माह के बाद हम लोग फिर अपने YouTube चैनल पर मिल रहे हैं और किसी कारणवश हम लोग नहीं मिल पा रहे थे। तो आइए समय को नष्ट न करते हुए आज हम लोग विषय रसायन विज्ञान पर बात करेंगे और सीखेंगे सबसे पहले समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पॉइंट है हमारा समीकरण को संतुलित करना, और ये है आपका जो आज सिखाया जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बीजगणितीय विधि। यानी बीजगणितीय विधि के माध्यम से हम लोग समीकरण को संतुलित करना आज सीखेंगे। एक है आपका Fe यानी फेरस, डेट मीन्स लोहा, लोहा का ये आपका संकेत है। और दूसरा H2O यानी कि जल है। जब दोनों को मिला दिया गया तो यहाँ पे बन रहा है आपका फेरस ऑक्साइड और साथ में निकल रहा है H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इसी समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे और ये समीकरण आपका पूर्ण रूप से असंतुलित है। आइए देखिए कैसे देखते हैं कि समीकरण असंतुलित है। यहाँ पे लोहा है तो लोहा के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 छिपा हुआ है, और यहाँ पे लोहा की परमाणुओं की संख्या 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु की संख्या 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या परमाणु की संख्या 2 है। तो हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या तो समान है, लेकिन यहाँ पे जो आपका लोहा है जिसका संकेत Fe है तो इसकी परमाणु की संख्या 1 है, और यहाँ भी परमाणु की संख्या लोहा का 3 है। तो आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि ये समीकरण का LHS भाग है, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भाग है, और ये आपका RHS भाग है, राइट हैंड साइड। इसको हम लोग मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C, और इसको मान लेते हैं हम लोग D। और देखते हैं कि इस समीकरण में कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं। तो इसमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले Fe यानी कि आपका फेरस लोहा। दूसरा है H मीन्स हाइड्रोजन। तीसरा आपका O मीन्स ऑक्सीजन। यहाँ पे परमाणु संख्या आपका 1 छिपा हुआ है, तो 1 में A से जब गुणा करेंगे तो इधर A हो गया बराबर। अब चलते हैं हम RHS राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे परमाणु की संख्या 3 में C से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3C। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु की संख्या 2 है, और 2 में B से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2B। यहाँ पे RHS में देख रहे हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे परमाणु संख्या 2 है, और 2 में जब B से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। इसकी परमाणु की संख्या यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, और 1 में B से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका B हो जाएगा। RHS में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या यहाँ पे 4 है, और 4 में C से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4C। तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए हैं, यानी जो जो पॉइंट हम लोग माने थे ABC सबका मान को हम लोग लिख लिए हैं। अब इसमें हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि कौन ऐसा पॉइंट है जो कि कॉमन है, दैट मीन्स उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि B है, इसमें C है, इसमें C है। किसी एक के बराबर आप लोग 1 मानिए, यानी कि इसको मानेंगे, माना कि B बराबर 1 है। इसको हम अपने मन से मान लेते हैं कि B बराबर 1 है। तो जब B बराबर हम 1 माने हैं तो यहां से हम C का मान निकाल सकते हैं, यानी कि B बराबर 1 तो 1 हो गया, यहाँ पे आई हो गया आपका 4C। तो C का मान जब निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 हो गया आपका C के मान हो गया। अब देखिए C का जब मान निकाल दिए हैं तो अब A का मान हम लोग निकालेंगे, यानी A बराबर यहाँ पे 3C है, तो ये बराबर 3C, तो 3 गुणे C का मान निकालें 1/4, तो ये हो गया आपका A बराबर 3/4। यानी B के मान माने थे, C का मान निकाल दिए, A का मान निकाल दिए। अब हम देखते हैं B के मान पर, यानी कि 2B बराबर 2D, यानी पुनः 2B बराबर 2D बराबर 2D। तो यहाँ पे जब B बराबर हमें 1 माने थे तो 2 गुणे 1 बराबर ही हो गया आपका 2D। तो ये हो गया 2 एकम 2, और ये आपका इंटू में है तो बराबर भी इधर लाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में, तो 2/2 ये आपका
कट जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 1। यानी जो भी हम लोग मान माने थे a b c d सबका मान हम लोग निकाल दिए हैं। ठीक है, अब इन मानों को समीकरण में रखने पर अर्थात इसके बाद से हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इस साइड में कि a, b, c तथा d के मान को समीकरण में रखने पर, यानी ए बी सी तथा डी के मान को समीकरण में रखने पर, अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए एफ लिखे थे तो ए का मान हम निकाले 3/4, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका 3/4 एफ, बीच में आपका प्लस है तो प्लस। H2 इसको b माना गया था तो b बराबर हम 1 माने थे, तो जब इसमें हम 1 से गुना करेंगे तो अर्थात यही हो जाएगा H2O, एरो है तीर के निशान। फिर यहाँ पे हम इसको c माने थे तो c का मान निकालना है 1/4, तो इस मान को हम रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा Fe3O4, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ पे H2 है और उसमें d का गुणा है तो d का मान निकालना है 1। अब इसमें जब गुणा हम करेंगे 1 से अर्थात यही आपका H2 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भाग में 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इस 4 को हम लोग हटाने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आसानी से कि प्रत्येक में 4 से गुणा करने पर, प्रत्येक में 4 से गुणा करने पर, तो जब इसमें गुणा करेंगे 4 गुणे 3/4 Fe प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 4H2O एरो हेड, जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणे 1/4 Fe3O4 प्लस इसमें जब 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4H2। अब आइए 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, ए भी 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 3Fe प्लस 4H2O एरो है तीर के निशान। यहाँ पे आपका बच गया Fe3O4 प्लस आपका बच गया 4H2O। और इस तरीके से आपका बहुत आसानी तरीके से समीकरण को हम लोग संतुलित किए। अब आइए इसके परमाणुओं की संख्या को एक बार काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे Fe फेरस यानी लोहा है, लोहा की परमाणुओं की संख्या 3 है समीकरण के बाएं पक्ष में, और दाहिने में देख लीजिए जी यहाँ भी आपकी परमाणुओं की संख्या 3 है। हाइड्रोजन को देखिए 4 दूना के 8, यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए 4 दूना के 8। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, परमाणु की संख्या 4, यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या क्या है, 4। इस तरीके से आपका समीकरण संतुलित हुआ। अतः समीकरण संतुलित है। और आज मैं आप लोग को एक और खुशी की बात बता देना चाहता हूं कि आज मेरे 10वीं क्लास के 2 महान योद्धा जो कि आने वाले 2023 के महामुकाबले में अपने सभी लाइनअप से अपने आप को समर्पित किया है, मन समर्पित और तन समर्पित भी किया है, और साथ ही साथ अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं। तो आज बहुत खुशी की बात है कि आज इस टारगेट कोचिंग सेंटर के 2 महान विद्यार्थी जिनका नाम है हिमांशु कुमार पटेल और एक विवेक कुमार गुण, आज दोनों आदमी का बर्थडे है। इन दोनों विद्यार्थी को अपनी तरफ से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिठाई आप लोग के लिए है, सबसे पहले मिठाई आप लोग खाइए, पकड़िए, आइए विवेक बाबू आइए। ठीक है, अरे एक ही से काम चल जाता, डबल आप लोग क्यों लाए हैं, एक ही से काम चला जाता, पकड़िए। फ्रेंड्स, यही खुशखबरी की बात है कि आप दोनों विद्यार्थी क्या बर्थडे है। मैं विद्यार्थी को बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि आने वाले 2023 अपने 10वीं क्लास की परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में अपने
गांव के नाम, अपने माता पिता के नाम और अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत सारी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ। थैंक यू। अगर ये समीकरण संतुलित अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।